Yes, sir. अदिन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। Thank you. Thank you. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस गाने का वैसे इमोशनल भी है और पर्सनल भी लगता है, तो क्या इस गाने में कोई ऐसी लाइन या मूड है जो आपको पास से या डायरेक्टली इंस्पायर्ड हो? ये अंतरा जो है गाने का बहुत पर्सनल है बिकॉज मैंने महसूस किया है, हर इंसान ने मोहब्बत को महसूस किया है, प्यार को महसूस किया और मैंने भी किया। क्या से किया जो है is about a guy who is obviously crushing on this girl, उसकी पहली मोहब्बत। सो वी ऑल बीन थ्रू दैट। तो ये डेफिनेटली फील किया है मैंने। आपने एक्टिंग सिंगिंग तक काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है, क्या आपको लगता है कि आपको फाइनली वो रिकग्निशन मिल रहा है जो पहले नहीं मिला था? हाँ, देखिए, रिकग्निशन मिलना नहीं मिलना वो एक जर्नी है और मैं रिकग्निशन के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के दिलों को छूने के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं आई लव क्रिएटिंग, आई एम अ क्रिएटर। अब उसका बाय प्रोडक्ट है कि लोग जो है आपको लोग जो हैं वो ऑब्वियसली पसंद करें, प्यार दें, मोहब्बत दें, इज़्ज़त दें। ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट और आई थिंक 16 साल से मैं यही मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग फाइनली मेरे काम को रिकग्नाइज़ करें, उन तक मेरा काम पहुँचे, कि मैं सही लोगों के साथ काम करूँ, कि वो मुझे प्लेटफॉर्म दे। और देसी तड़का म्यूज़िक ने मुझे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है। सो आई विल ऑलवेज बी इटर्नली ग्रेटफुल टू देम। क्या से क्या के टाइटल काफ़ी रिलेटेबल है, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप या लाइफ। ये क्या ये सॉन्ग के पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है दोनों के? हाँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में मैं जो भी कुछ करता हूँ, बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, गाता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ, हैज़ टू डू विद समथिंग दैट आई फेल्ट इन माई लाइफ। और राज़िक जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है, लिखा भी है, वो भी जो है इश्क में पड़ चुके हैं बहुत बार पहले लाइफ में, और वो भी बहुत इंस्पायर्ड है। और वो भी ऑब्वियसली लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम टू, एंड दिस सॉन्ग स्टेम्स फ्रॉम लव। दैट्स द प्राइमरी रीज़न, राइट? गाने की बात की जाए तो आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी गाने में काफ़ी नेचुरल लगी, तो क्या क्या ये केमिस्ट्री सिर्फ कैमरे के लिए थी या ऑफ स्क्रीन भी दोस्ती? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कैमरे के लिए थी सर। जब फ्यूचर में आप दोनों फिर साथ में काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे हम। मैं एक्चुअली राज़िक के साथ फ्यूचर में जो है काम करना चाहता हूँ भाई, बिकॉज आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट, ही इज़ अ फिनोमिनल टैलेंट एंड ही इज़ अ स्टार, यू नो। सो वी ऑल गोना डू वेल टुगेदर, बोथ ऑफ अस। अजय जी, म्यूज़िक की बात की जाए तो 90s का जो म्यूज़िक रहता था या 90s के जो एल्बम्स रहते थे, वो आज भी लोगों को काफ़ी दिल तक छूते हैं वो चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मतलब ये गाने में थोड़ा फील आ रहा है वैसे 90s का। हाँ, विंटेज रेट्रो पॉप है ये, तो फील तो है, यस, फील तो है। बट आजकल वैसे गाने बनते नहीं, तो क्या कहेंगे? आजकल सर लोग जो हैं ज़्यादा ओरिजिनलिटी पे जो है फोकस करते नहीं है म्यूज़िक को लेकर। हर इंसान को रीमेक बनाना है, बट आई फील लाइक you know, people need to focus a lot more on making original music than just, देखिए, उसको रीहैश करके रीप्रोड्यूस करके गाना बनाना बहुत आसान है, बिकॉज, और उस पर बैक करना, बिकॉज वो गाना हिट हो चुका है तो ये भी चल जाएगा, पर उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा ये है जब आपका एक ओरिजिनल गाना आप बनाते हैं और वो लोगों को पसंद आता है, वो दुनिया तक पहुँचता है। अजय जी, आपका ऐसा कौन सा गाना है जो आप चाहेंगे फ्यूचर में कोई रिक्रिएट हो या? सोनियो मेरे फिल्म का बहुत सक्सेसफुल गाना है राज 2 से, और वो डेफिनेटली चाहूँगा। IRA फ्रॉम जशन, नजरे करम फ्रॉम जशन, ये सारे बहुत सक्सेसफुल गाने हैं मेरे, जो मैं चाहूँगा वापस रिक्रिएट हो। अजय जी, एक और चीज़ जानेंगे, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में और लगातार काम करते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि स्टार किड्स के लिए काम मिलना जो है आसान होता है, या फिर आपके हिसाब से कितना सच है इस बात? सर, ये आप लोग बताएं मेरे को। मैं 16 साल से यहाँ पर हूँ और मेरे लिए तो बिल्कुल आसान नहीं रहा है लाइफ में, और जितनी भी मेहनत जो है वो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत इमोशनल सपोर्ट उनका है, लेकिन करियर को लेकर जहाँ तक का सवाल है, वहाँ पे सारी मेहनत मैंने की है और मैं करता हूँ, और जितने दरवाजे खटखटाने वो मैं करता हूँ और मैं जाता हूँ। ऑब्वियसली अगर मुझे कोई काम देता भी है लाइफ में आज, तो ऑब्वियसली इज़ बिकॉज दे फील आई एम केपेबल इनफ टू वर्क। किसी के फादर के नाम से या किसी के मदर के नाम से मुझे तो काम नहीं मिलता भाई लाइफ में। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री एक मेल डोमिनेटेड कहा जाता है, पर ऐसे फिल्म मेकर जैसे संजय लीला बंसाली फीमेल और ओरिजिनल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में सच में कोई बदलाव आया या सिर्फ ऑडियंस लेवल पे? नहीं, I think the audiences are definitely evolving and they've become smarter. They've become, you know, they are becoming a lot more self aware. लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री के बदलाव के सवाल की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि अभी इंडस्ट्री इतनी बदली है जहाँ पर यू नो ऐसे लोगों को मौके दिए जा रहे हैं जिन्हें मिलने चाहिए लाइफ में। आई थिंक उनके लिए ज़िंदगी अभी भी मुश्किल है, और अच्छी फिल्म्स मिलना उनके लिए अभी भी मुश्किल है, स्क्रिप्ट चूज़ करना अभी भी बहुत मुश्किल है लाइफ में। सो आई डोंट थिंक दैट हैज़ चेंज। दैट इज़ द रीज़न वाई हमारी फिल्में चल नहीं रही हैं लाइफ में।
सर पे डिस्पैरिटी का मुद्दा बार बार उठता है, आप दोनों ने आपने कभी खुद एक्सपीरियंस किया है अनइक्वल ट्रीटमेंट या अनइक्वल पेमेंट? There are so many times. There are so many times. देखिए मेरी शुरुआत and most of the films or anything that I've done, I've been the poster boy for most of it. मैंने कुछ on-som shows किए लाइफ में जहाँ पर मुझे छोटा कर दिया, और वो एक्टर के लिए बहुत दुख की बात होती है जब उसका फेस इतने बड़े से छोटा हो जाता है लाइफ में, और कभी कभी तो होता ही नहीं. I've faced it, but there is nothing that you can do. There is nothing that you can fight. और ये एक ऐसी रियलिटी है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का दिल जीतना है अपने काम से. बियॉन्ड द पॉइंट आप पोस्टर पे है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो उसको देखते हैं शो को या फिल्म को, उसमें आपका काम कैसा है वो बहुत मैटर करता है. डू यू थिंक ओटीटी एक ऐसा मीडियम हो गया जहाँ पे एक्टर्स को जो है एक नया चांस मिल रहा है, या फिर जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे उनको जो है ओटीटी पे आके मतलब कि अपना हुनर दिखाने? आई मीन मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है भाई. आई मीन मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है. कुछ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिन्हें मौका मिल रहा है. अलावत जी हैं, पंकज जी हैं, बहुत से लोगों को मौके मिले ओटीटी पे फिर से काम आके दिखाना कि हाउ ब्रिलियंट दे आर एज एक्टर्स. It's unfortunate we keep saying that we are changing and इतने अगर ऐसा ही हो रहा होता तो फिर इतने shows क्यों बंद हो रहे हैं इतने? Why isn't OTT the bigger players ready to take on the smaller or the newer rather the newer talents? क्यों उनको मौके नहीं दिए जा रहे हैं, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को? Why is the process so lengthy? Why is the process so tough? So I don't feel anything has changed. अजय जी, शेखर जी की बात करें तो मैं शेखर जी का एक शो हुआ करता था म्यूजिक एंड शेखर जी, जो मतलब कि काफ़ी हिट हुआ था, और वैसा शो आज तक वैसा कंटेंट बन नहीं पाया, और लोगों ने काफ़ी उस टाइम पे लोग काफ़ी पसंद करते थे उस चीज़ को. तो शेखर जी से क्या आपने कभी कुछ एडवाइस ली है या करियर को लेके या अपने फिल्म को जब चूज़ करना होता है? नहीं यार, शेखर जी ने मुझे बस एक ही बात बोली है लाइफ में, जो भी करोगे दिल से करोगे, और जो भी करना लाइफ में सिंसियरली करना. लाइफ में अपने आप से झूठ बोलना, बिकॉज वो कैमरा और ऑडियंसेस दोनों बहुत जल्दी पकड़ लेंगे. अजय के सामने आपका एक इंटरव्यू पहले देखा था, इसमें जो है आपने कहा था कि आपकी जो फर्स्ट फिल्म थी तो उसके लिए भी आपको शेखर जी ने एडवाइस दिया था कि मतलब कि आपको जो है वो नहीं करनी चाहिए. हाँ, उन्होंने बोला था नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उन्हें ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको लगा इट्स नॉट द राइट रोल टू डेब्यू विथ फॉर माई डेब्यू फिल्म. तब नहीं सुना, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात ज़रूर बोला था कि भाई अगर कोई भी तकलीफ़ हो ये साइन करने के बाद मेरे पास मत आना, बिकॉज मैं तुम्हें हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज उसके पहले तुमको मैंने समझा दिया था कि तुम्हें नहीं करना चाहिए. इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, विच इज़ फेयर. इंसान वो चाहते हैं कि मैं खुद गिरूँ, खुद उठूँ लाइफ में, तो शुरुआत से अपने करियर में मैं यही कर रहा हूँ. एक और चीज़ करना चाहेंगे कि ये संजय लीला बंसाली जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और मतलब क्या फ्यूचर में हीरा मंडी 2 में भी मैं होप करता हूँ कि मुझे हीरा मंडी 2 में फिर से संजय सर मौका दें. हर एक्टर का सपना है उनके साथ फिर से काम करने का लाइफ में. अब एक बार तो काम करने का है ही, फिर काम करने का एक और सपना है लाइफ में. तो आई होप कि वो मौका मुझे मिले, और ही इज़ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर अकॉर्डिंग टू मी इन द कंट्री. बहुत बड़े टफ मास्टर हैं. ज़रूरी है. जो इंसान का विजन इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है और इतना ब्यूटीफुल है, वो टास्क मास्टर ही होते हैं लाइफ में, बिकॉज वो हर छोटी डिटेलिंग पे काम करना चाहते हैं, हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं. सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वर्क विद सच पीपल इन माई लाइफ. अजय जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ मीडिया की नज़र में आ रही है, तो आप जब आप प्रोफेशनली एक नए फेज में हैं तो क्या पर्सनल लाइफ को लेके कुछ सीरियस है या अभी भी सिर्फ काम पे focus? नहीं सर, मैं अभी काम पे कर रहा हूँ, और अगर अपने पर्सनल लाइफ में मैं फोकस होता भी तो उसके बारे में मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं करूँगा. वो मेरी एक ऐसी प्राइवेट ज़िंदगी है जहाँ मैं आज के दौर पे मैं चाहूँगा कि वो प्राइवेट ही रहे भाई. लाइफ में काम जो है लोगों तक पहुँच सके. सर लास्ट में आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी तो भाई 4 फिल्में हैं ये साल. अभी देसी तड़का के साथ 6 गाने हैं ये साल, और मेरा ब्रांड डचेस कुमारी जो अभी कैन में डेब्यू हुआ है फ्रांस में, फ्रांस बोल रहा हूँ अपना फ्रांस में, यस, कैन में डेब्यू हुआ है. सो आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड हैप्पी कि भाई कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ और काम पर जाता हूँ. बस मैं इतना ही जानता हूँ लाइफ में. सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? गाना देखें देसी तड़का म्यूजिक के चैनल पर जाके. लाइक Thanks for watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.